एक अलग ही पहचान रखने वाले और आपके घर का बेटा डॉक्टर लबोदर महतो जी, श्रीमती बबीता देवी, मंच व मंचासीन तमाम पूर्व खिलाड़ीगण, सम्मानित अन्य अतिथिगण। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा बस होने वाली ही है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजनीति में क्या क्या खेल चलता है यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खेल के मैदान से भी राजनीति चलती हो, इसी से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल गोमिया विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विभिन्न पार्टियों द्वारा, विशेषकर जेएमएम तथा आजसू द्वारा युवा वोटरों को ताड़ने में जुटी है, जिसे लेकर दोनों पार्टियों द्वारा अब वार पलटवार आरंभ हो चुका है। दोनों पार्टियां फुटबॉल खेल के माध्यम से एक दूसरे के गोल पोस्ट में गोल दागने के प्रयास में जुटी हुई है। ऐसे ही आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जेएमएम से गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो कहते हैं कि आजसू उनके द्वारा आयोजित टूर्नामेंट को एक रणनीति के तहत निशाना बना रहा है। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो पलटवार करते हुए कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार प्रदेश की जनता एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से चल रहे इस राजनीतिक खेल में दो खिलाड़ी अभी तो आमने सामने दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पटकनी देने की तैयारी में हैं, लेकिन वोट के इस खेल में जनता रेफरी के भूमिका में होगी। वही तय करेगी कि किसके लिए गोल की सीटी बजानी है और किसे विजेता घोषित करना है। यह तो आने वाला चुनाव का परिणाम ही बताएगा। देखिए जो अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष में लोग हैं, निश्चित रूप से उनका काम आरोप प्रत्यारोप, झूठ सच, लूट झूठ, इसी के सरकार और इसी के बल पर सरकार बनी है और फिर चाह रही है कि हम लोग लूट और झूठ के बल पर सरकार बनाए। यहाँ की जनता, झारखंड की जनता जागरूक है, समझदार है, संवेदनशील है और काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। तो काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी। इस बार झारखंड की जनता ठान चुकी है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और जो वर्तमान लूट और झूठ की सरकार है, जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन आप उस विषय को और मुझे लगता है कि जानबूझ के ले जाना चाह रहे हैं। ये खिलाड़ी यहाँ जो महाकुंभ की तैयारी हुई थी, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी विशेष राजनीतिक दल के द्वारा यहाँ पर खेल ना हो, खेल का महाकुंभ ना हो, खेल असफल हो, उसके लिए भी लोग ने कई संकल्प और निर्णय लेकर के कई बाधा उत्पन्न करने का काम किया। हम तो धन्यवाद देते हैं पेटरवार के लोगों को। हमारे क्षेत्र में एक ही है फुटबॉल का मैदान है और अगर इसमें भी कोई राजनीति करना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे प्रतिभाओं को छिपाने का, हमारी प्रतिभा जो है उसको निखारने के लिए एक ही फुटबॉल का मैदान है, उसको भी आप लोग कहीं न कहीं राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपको नहीं पता होना, आपको बता देना चाहते हैं मीडिया के लोगों को। जब यहाँ आयोजन मंडली के द्वारा आयोजन किया जा रहा है तो संबंधित, ये चूँकि शिक्षा विभाग की ज़मीन है, शिक्षा विभाग का मैदान है, पेटरवार +2 उच्च विद्यालय की ज़मीन है, संबंधित अधिकारियों पदाधिकारियों को डराने का भी काम किया गया। कहा गया कि अगर किसी भी तरह का पढ़ाई में बाधा होता है या किसी तरह का वहाँ विधि व्यवस्था का सवाल उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह का भी धमकी दिया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं, खेल को किस ओर ले जाना चाहते हैं और ये परिपाटी जो संस्कार पेटरवार को कहीं न कहीं धूमिल करने का एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रयास किया गया।